अपने काम से रात को 9 बजे आया करता था, लेकिन उस दिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो वो जल्दी घर वापस आ जाता है। जब वो जल्दी आ जाता है, तो देखता है कि जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, तो अंदर से हँसने की आवाज़ आती है, किसी से बात करने की आवाज़ आती है और इतनी खुशी की आवाज़ आती है कि उसकी पत्नी किसी से बहुत ज़्यादा खुश होकर बातें कर रही थी, और बातें भी वो ऐसी कर रही थी जो कि हम अपने पति के साथ करते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। तो वो यही सोचता है, या तो कोई है मेरी पत्नी के साथ, और या वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उसका नाम मधु होता है पत्नी का, और इसका नाम राकेश होता है पति का। जब वो ये देखता है कि मेरी पत्नी बातें कर रही है, तो वो गुस्से में आ जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। जब वो कान लगाकर सुनने लगता है, तो उसकी पत्नी किसी से बात करती है कि आपने डॉक्टर साहब, आप तो इतने अच्छे हैं, जो भी मैं इतने दिन से प्यासी थी, आपने मेरी प्यास बुझा दी, और आपके मिलने के बाद तो मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, और कब से मैं हँसी नहीं थी, आपने तो हर इच्छा मेरी पूरी कर दी है। और भी बहुत सारी वो ऐसी बातें करती है जो कि उसे एक पराये मर्द से नहीं करनी चाहिए थी। जब वो ये सुनता है कि मेरी पत्नी किसी से ऐसी बातें कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो दरवाजे में लात मारता है, तो दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर जाता है। तो उसकी पत्नी उसे देखकर एकदम चौंक जाती है और झूठी हंसी का नाटक करती है, एक झूठी मुस्कुराहट करती है वो, और उसका पति उसको जाते ही मारने लगता है, उसको लात घूंसोते से मारने लगता है, और उसका वो नंबर देखने की कोशिश करता है किससे ये बात कर रही थी, लेकिन वो इस छीना झपटी में नंबर डिलीट कर देती है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे मारने पीटने लगता है और पूछता है उससे कि तू किससे बात कर रही थी, कौन है वो। लेकिन इतना मारने पीटने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। जब वो कुछ नहीं बताती, वो उसे तब तक मारता है जब तक वो थक नहीं जाता। उसके बाद वो बाहर निकल के वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, ये जो घटना है ये यूपी की है, और वहाँ एक पति हुआ करता था, उसकी उम्र 45 साल की थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है, तो ये दूसरी शादी करता है एक मधु नाम की लड़की से। और जो पहली पत्नी से उसकी एक बेटी थी, वो अपनी नानी के यहाँ पर रहकर वहीं पढ़ाई कर रही थी। जब ये दूसरी शादी करता है, तो इससे इसके 2 बेटे होते हैं, और दोनों बेटे भी अब बड़े हो चुके थे। इसकी जो पत्नी थी उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी, और ये इसका पति 45 साल का था, राकेश। कुछ टाइम तक तो इन दोनों की सही निभती है, सही रहते हैं दोनों। और फिर जो इसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, जहाँ आप काम करते हो, वो एक दवाई की कंपनी में काम किया करता था। तो वो कहती है कि वहाँ आप काम करते हो, मुझे भी काम करने दीजिए, हम लोग गांव से आए हैं यहाँ शहर कमाने के लिए। कानपुर की ये घटना है, यहाँ कमाने आए हैं, तो दोनों कमाएंगे तो सही रहेगा। और तो जब वो बहुत ज़्यादा बोलती है, ये सब फोर्स करती है उसे, तो वो नहीं ना चाहते हुए भी उसे अपने साथ काम पर लगा लेता है। अब दोनों एक ही कंपनी में काम करने लगते हैं। अब जो उसका पति था, उसकी उम्र 45 साल हो चुकी थी, और वो अपनी पत्नी, मतलब इतना पत्नी के साथ, अब उसकी पत्नी का मन करता था उसके संग संबंध बनाए, ऐसा कुछ। लेकिन उसके पति का बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं था। उसे ये लगता था कि मैं काम पर जाऊं, पैसा कमाऊं, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उसके दोनों बेटे बड़े हो चुके थे, तो वो यही सब रहता है, और सुख थका हारा शाम को आता था और आकर सो जाता था। लेकिन उसकी पत्नी इन सबसे परेशान हो गई थी। रोज रात को वो अपने पति का वेट किया करती थी, लेकिन जब वो सो जाता था, अब कभी कभी खुद भी आया करती थी, तो उसका पति उसे बोलता था कि अब ये हमारी उम्र ऐसी नहीं है, और अपने घर परिवार में ध्यान दो, और इन सब के बारे में मत सोचा करो। ऐसा बोलने पर अब वो जहाँ उसके पति के संग जिस कंपनी में काम करती थी, एक दवाई की कंपनी थी, वहीं के डॉक्टरों से बात करने लगी। वहाँ के कुछ डॉक्टर अच्छे थे, और कुछ आदमियों की तो आदत ही ऐसी होती है, जब सामने कोई औरत हंस के बात करे, तो बहुत से आदमियों की आदत ऐसी होती है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम इसे हासिल कर लें। तो बहुत से डॉक्टर ऐसे भी मिले जो कि उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, और वो भी ऐसी ही थी, वो भी इस चीज़ का मौका ढूंढ रही थी कि कब कोई मुझे ऐसा मिले, क्योंकि बहुत दिन से उसका पति भी उसके पास नहीं आया था।
अब उसके बहुत से डॉक्टरों के साथ ऐसे नाजायज़ संबंध बनने लग गए, बहुत से आदमियों के साथ, 1 नहीं, 2 नहीं। अब उसे अपने पति से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे तो जो चाहिए था उसे बाहर मिल रहा था। अब वो अपने पति से भी सिर्फ़ मतलब से ही एक ही छत के नीचे दोनों रहा करते थे, सिर्फ़ इसलिए रहा करते थे क्योंकि वो पति-पत्नी थे। बाकी अपने पति से उसको कोई लेना-देना नहीं था, ना ही अपने पति से हँस कर बात करती थी और ना ही ऐसा कोई रिश्ता रखती थी अपने पति से। उसका पति, शक तो था उसे, शक तो हो गया था कि मेरी पत्नी अब ऐसी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार की वजह से उससे कुछ नहीं कहता। अब उसके दोनों बेटे थे, अक्सर दोनों में लड़ाइयाँ भी रहने लगती हैं, तो जो एक बेटा था वो माँ की साइड लिया करता था और जो दूसरा बेटा था वो पिता की साइड लिया करता था। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं और किसी दिन एक मीटिंग में उनको जाना होता है, जो शहर से बाहर मीटिंग होती है, जो कि उस कंपनी के सारे डॉक्टरों को सबको जाना था, जो भी स्टाफ था, तो वो दोनों भी जाते हैं। शाम को वहाँ से आते हैं, आने के बाद में वो फिर ऐसे ही होता है, सो जाते हैं दोनों। अब दूसरे दिन उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन फिर भी वो सुबह चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उस दिन उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो दोपहर में ही आ जाता है घर वापस। जब वो आता है तो वही होता है, बाहर से उसको आवाज़ आती है कि उसकी पत्नी उससे फ़ोन पर बातें कर रही है हँस-हँस कर। तो वो सोचता है अपने मन में कि कितने ही दिन हो गए उसने मुझसे हँसकर बात तक नहीं की है और वो किसी से फ़ोन पर हँस-हँस के बातें कर रही है। बहुत देर तक वो सुनता भी रहता है। जब वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में मारपीट शुरू कर देता है अपनी पत्नी को, तब तक मारता है जब तक कि वो थक नहीं जाता। और ये करने के बाद में जब उसकी पत्नी गिर जाती है, वो फ़ोन चेक करता है, फ़ोन में भी नंबर नहीं होता उसका, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कौन है जिससे बात करती है। वो नहीं बताती, नंबर भी डिलीट कर देती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, बच्चे भी उसके घर में थे नहीं। वो अपनी पत्नी को मारता है और फिर एक रस्सी लेता है, उसका गला घोटने की कोशिश करता है। वो छटपटाती है, लेकिन आदमी की पकड़ मज़बूत होती है, इसलिए वो नहीं छुड़ा पाती और उसका गला वो दबा देता है और थोड़ी ही देर के बाद में वो गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है, अब उसके बच्चों को आने का टाइम होता है, तो वो जल्दी-जल्दी उसकी बॉडी को बेड में ही छुपा देता है। जब वो छुपा देता है, थोड़ी देर बाद उसके बच्चे आ जाते हैं, पूछते हैं कि माँ कहाँ है? तो वो बोलता है कि किसी का कंपनी से किसी का कॉल आ गया था, तो तुम्हारी माँ उससे मिलने गई है, ऐसे बोल देता है। अब उस दिन बच्चे आ जाते हैं, तो उस दिन वो बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाता। दूसरा दिन हो जाता है, दूसरे दिन बच्चे चले जाते हैं। वो यही कोशिश में लगा रहता है, क्या करूँ? दिन होता है, दिन की वजह से ठिकाने नहीं लगा पाता बॉडी को। शाम को फिर बच्चे आ जाते हैं, ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं, वो उसकी बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाता। अब घर में स्मेल भी आने लगती है, जो स्मेल आने लगती है तो उसके बच्चे कहते हैं कि पापा ये स्मेल कहाँ से आ रही है गंदी? तो वो कहता है कि हो सकता है बच्चों घर में कोई चूहा वगैरह मर गया हो, तो इसलिए स्मेल आ रही है। वो कहता है कि तुम लोग नानी के यहाँ चले जाओ कुछ दिन के लिए, नहीं तो ये बदबू से तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। उसके बच्चे उसकी बातों में आकर चले जाते हैं। अब वो पीछे से रात को उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बेड में से बॉडी निकालता है, उसके बाल पकड़कर खींचता है, तो उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी को 2 दिन हो चुके थे, 2-3 दिन बॉडी सड़ चुकी थी। तो वो ये सब देख के डर जाता है और वो फिर उसको ठिकाने नहीं लगाता, बल्कि उसे वहीं छोड़कर और घर से ताला लगाकर फरार हो जाता है। अब जाकर फरार हो जाता है। अब जब घर में बदबू आने लगती है, तो आस-पड़ोस वाले शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं पुलिस को कि कल शाम को हमने उसे जाते हुए देखा था। तो पुलिस उसको पकड़ती है। उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है, तो वो उल्टा पुलिस को बोलता है कि एक तो मेरी बीवी को कोई घर में मार कर डाल गया है, ऊपर से तुम लोग मुझ पर ही शक कर रहे हो। जब वो पुलिस को ऐसे बोलता है, तो पुलिस को पहले ही पड़ोसी बता चुके होते हैं कि यही घर से ताला लगाकर गायब हुआ है। पुलिस को ये शक होता है, जब इसी ने ताला लगा है तो इसे पता होगी कि इसकी पत्नी अंदर है। तो उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसकी मार पिटाई करते हैं। जब वो सारी बात उगल देता है कि मेरी पत्नी के ऐसे-ऐसे नाजायज़ संबंध थे लोगों के साथ और इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उसको जान से मार डाला। अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उसे सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया गुस्से में, लेकिन उसकी पत्नी को भी कुछ सोचना चाहिए था, उसकी भी उम्र हो चुकी थी। अगर उसके पति का ऐसा मन नहीं करता, तो उसे भी अपनी इच्छाओं को दबा लेना चाहिए था, या फिर उसके पति को भी थोड़ा सोचना चाहिए था। दोनों को ही आपसी सहमति से अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका संबंध एक एक आदमी से नहीं, पता नहीं कितने लोगों से उसके नाजायज़ संबंध बन चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।